यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरुः चतुर्नाम बपुएक जिनके पगवंदन किए नाशय विघ्नयनेक अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिकवर भक्तराजमति धीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। और इस आवाज को, इस छवि को आप सबों के समक्ष ए न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से आप सब इस दृश्य को श्रवण कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं जितेंद्र पारा सर, और अभी आप ए न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से आप देख रहे हैं। बड़े ही आनंद के साथ जो शिल्प विद्या में पारंगत, जिन्होंने सब चीज बनाया, हर एक कला में परिपूर्ण भगवान विश्वकर्मा को जाना जाता है। और मान्यता के अनुसार 17 तारीख को लोग भारत में बड़े ही आनंद उत्सव के साथ में मनाते हैं। और एक गते जो नेपाल में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है और उस विश्वकर्मा पूजा किया जाता है। विश्वकर्मा बाबा की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही प्रभु से विनती है और प्रार्थना है। ए न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से हम सब मिलकर के कार्यक्रम सत्संग प्रभात को नियमित रूप से हम सब मिलकर के प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें और सभी लोग मस्त रहें। प्रभु की ऐसी मनोकामना सबके ऊपर क्यों? न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमास्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। सब चीज तो है,
लोग कहता है कि मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा सुविधा नहीं है। ऐसा सुविधा होता तो हम सुखी हो जाते, हम पूजा करते, हम पाठ करते, हम व्रत करते, अनुष्ठान करते। ये सब मन से जो भ्रम है उसे निकाल करके कहा कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ करके जीवन में पहले भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नानम आचरेत्, 1000 कार्य को छोड़ करके पहले शरीर का शुद्धि करना चाहिए। जब भी हम लोग पूजा पे बैठते हैं, कोई पाठ पे बैठते हैं, तो वहां पे पहले बताया गया कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः, शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अंदर और बाह्य शुद्धि के लिए, तो इसी के लिए कहा सहस्त्रम स्नानम आचरेत्, 1000 कार्यों को छोड़ करके और जीव को पहले स्नान करना चाहिए। 1000 कार्यों को छोड़ करके पहले स्नान करना चाहिए। सहस्त्रम स्नानम आचरेत् लक्ष्यम, उसके बाद में लास्ट में एक पंक्ति आता है सर्वम त्यक्त्वा हरिभजति, यानी सबको परित्याग करके, सब कार्य को छोड़ करके और पहले परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उनके छवि को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज हम सब मिल करके सभी महिलाएं तीज व्रत को बड़े प्रेम भाव से इसको करते हैं। देखिए, महिलाएं अपने लिए कुछ नहीं करती, महिलाएं अपने लिए कुछ नहीं करती। अपने बच्चे अपने स्वस्थ रहें, पतिदेव की आयु लंबी आयु हो, घर में सुख हो, शांति हो, सब चीज परिणत हो, सब चीज मिले, इसके लिए महिलाएं विशेष रूप से अपने शरीर का ध्यान न देते हुए, इस मौसम और वातावरण को ध्यान न देते हुए पहला कार्य हम लोग ये करते हैं कि कम से कम हमें पूजा करना चाहिए, हमें पाठ करना चाहिए। सत्य बात है, जिस घर में पूजा हो, जिस घर में आराधना हो, जिस घर में साधना हो, इसी के लिए लक्ष्मी स्वरूपा ये माताएं, और जहां पे लक्ष्मी स्वरूपा माताएं यदि प्रसन्न रहती हैं तो वहां उस घर में कभी भी विघ्न नहीं आता, कष्ट नहीं आता, और जो आने वाला होता भी है तो धीरे से टल जाता है। आज इतने कठिन तप करके, कठिन साधना करके, कठिन तपस्या करके और माता लोग इतना प्रेम भाव से जो है इस व्रत को करती हैं, ये साधारण नहीं है, जिसको हम सब मिल करके हरितालिका तीज व्रत के नाम से जानते हैं। और आज सब जगह पे लोग बड़े धूमधाम से, बड़े प्रेम भाव से सरोवर में जा करके, नदी में जा करके, जलाशय में जा करके लोग स्नान करता है और बड़े प्रेम भाव से भगवान को अर्घ्य देता है, अपने शरीर शुद्धि के लिए खूब प्रेम पूर्वक स्नान करता है, निवेदन करता है कि हे भगवती गंगा, आप तो सबको पावन करती हो, सबके पाप ताप को संताप करती हैं, हमारे जीवन के भी पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाए और प्रभु की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से विनती है, प्रभु से प्रार्थना है कि आज का दिन मेरा स्वच्छ रहे, पावन रहे। और इतना ही नहीं, भगवान का शिव का पूजन करने के पश्चात जल को ग्रहण नहीं करती। जब सूर्योदय से व्रत स्टार्ट करती, शुभारंभ करती हैं व्रत का, तो उसमें फिर जल का ग्रहण नहीं करती, निराहार होकर के और बड़े प्रेम भाव से इस व्रत को करती है। ये साधारण नहीं है, साधारण तप नहीं है। जीवन में मैंने बताया था कि जेसाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ते। जीवन में जेसाम न विद्या, पहला कड़ी मैंने बताया था कि विद्या जीवन में होना, विद्या का अध्ययन करना, ये नितांत जरूरी है। दूसरा कड़ी आता है तप,
मां पार्वती ने अपने जीवन में इतना कठिन तप किया था, इतना कठिन साधना किया कि मानो कि ये पूरा चराचर हिल जाए। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। मां में इतना ताकत है, इतनी शक्ति है, और शक्ति स्वरूपा मातेश्वरी तो ही तो हैं। एक बार भगवान शिव पार्वती मैया को पूर्व जन्म की कथा स्मरण कराते हैं। जब पूर्व जन्म क्या स्मरण करा रहे हैं, पूर्व जन्म, जब भगवान शिव कुछ क्षण के लिए बैठते हैं, एक पल के लिए बैठते हैं, तो भगवान शिव को ऐसा लगता है कि हमें राम का भजन करना चाहिए, भगवान का अधिक से अधिक हमें गुणगान करना चाहिए। और महात्मा के बारे में, हरितालिका तीज के बारे में भगवान ने बड़ा ही सुंदर सहज रूप में बताया। मंदार माला कुलताल काये, कपाल मालांकित से खराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। भूत भावन भोलेनाथ गौरी मैया से कहते हैं, पार्वती मैया से कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने बाल्यावस्था में ही 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर के घोर आपने तपस्या किया। आपके जीवन में इतना साधना हुआ, इतना तपस्या हुआ। तुम सूखे पत्ते खा करके साधना करती थी, चबा चबा करके और साधना करती थी। इतना ही नहीं, जब माघ का महीना होता था जिसमें शरीर कंपन होता, शरीर में कंपन होता, ठंड अधिक होती है, उस समय में तुमने जल में जा करके, बैठ करके, खड़े होकर के, और उस समय में तूने तपस्या किया। और चिलचिलाती हुई जब धूप होता था तो उस समय में पंचाग्नि 5 जगह पे अग्नि को प्रज्वलित करके उसके बीच में बैठ करके और तुम वहां पर साधना करती थी। इस प्रकार से श्रावण का महीना होता, मुसलधार जब बारिश होती तो बारिश में बैठ करके और तू साधना करती। तब का अर्थ ही है जीवन में ये शरीर को तपा देना ही तप है। सबको तूने जो ग्रहण कर रही थी, जल को पी रही थी, उसको भी तूने छोड़ दिया। जो फल को फलहार कर रही थी उसको भी तूने छोड़ा। जो सूखे पत्ते थे उसको भी तूने छोड़ा। और धीरे धीरे अल जल ग्रहण सबको तूने छोड़ना प्रारंभ कर दिया। अब असाध्य इस तपस्या को देख करके, कष्ट को देख करके पिता तुम्हारे बड़े चिंतित में पड़ गए कि मैं अपने कन्या को किसको दूं, किसके साथ में मैं वर्ण करूं। हिमांचल राजा को इस प्रकार से मन में ऐसा विचार आया कि मैं अपने कन्या किसको दूं, किसके साथ में मैं वर्ण करूं, किसके साथ में मैं विवाह कर दूं अपने कन्या। और उस समय में बड़ी चिंतित हो करके, और उसी समय में नारद जी महाराज वहां पर आ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बीणा बजाते हुए नारद जी महाराज हिमांचल राजा के घर पहुंचे। हिमांचल राजा जब देखे कि नारद जी महाराज ऐसे बड़े संत मेरे दरवाजे पे आए तो उनका सती आदर सम्मान किया और बड़े प्रेम भाव से उनके चरण का प्रक्षालन करके और बड़े प्रेम भाव से आसन दे करके और नारद जी महाराज को बैठा दिया और दोनों हाथों को जोड़ करके और नारद जी महाराज से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उस समय में नारद जी महाराज अतिथि सत्कार को हृदय से स्वीकार करते हैं और उस समय में प्रस्ताव रखते हैं कि हे गिरिराज,
मैं भगवान विष्णु को भेजा हुआ यहां उपस्थित हुआ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तपस्या किया है, अन्न को छोड़ा, जल को छोड़ा, सबको परित्याग किया। और यही आपके मन में यही एक प्रश्न है कि मैं अपने कन्या किसको दूं, किसके साथ में मैं वर्ण करूं, पानी ग्रहण किसके साथ में मैं करूं। यही टेंशन है ना, यही चिंता है ना आपको, बार बार यही चिंता सता रही है। इस प्रकार से नारद जी महाराज जब कहे, सब राय दिए, तो उस समय में गदगद हो करके और उठ करके बड़े प्रेम भाव से दोनों हाथों को जोड़ करके गिरिराज करते हैं, प्रसन्न चित्त मुद्रा। और नारद जी महाराज ये भी कह दिए कि भगवान विष्णु के जैसे श्रेष्ठ संसार में कौन है। भगवान विष्णु यदि आपके कन्या को लेने के लिए, पानी ग्रहण करने के लिए यदि तैयार हैं, तो फिर ये कार्य हो जाए, बच जाए साना और हो जाए भगवान विष्णु की शादी। नारद जी महाराज के इस वचन को सुन करके गिरिराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए, बहुत गदगद हुए, और ये कहना प्रारंभ कर दिए कि भगवान विष्णु स्वयं मेरे कन्या का वरण करने के लिए यदि इच्छानुसार कर रहे हैं, तो इसमें मुझे आपत्ति क्या है। मैं तो साक्षात कृतज्ञ हूं, मैं तो साक्षात बड़े हर्षोल्लास के साथ मैं अपने कन्या को देने के लिए तैयार हूं। और महाराज इस प्रकार से कह करके और इस बात को श्रवण कर रहे थे, क्योंकि पार्वती मैया के मन में ये ही था कि मैं भगवान शिव का वर्ण करूं। और यहां पे भगवान विष्णु के संदेश को लेकर के जब नारद जी महाराज आए, तो पार्वती मैया को अच्छा नहीं लगा, पार्वती मैया को अच्छा नहीं लगा। और पार्वती मैया बड़ी दुखी हो गई, बड़ी दुखी हो गई। बिना कहे जब ये शब्द सुनी पार्वती मैया, तो बिना कहे अपने सखियों के घर चली गई और जा करके विलाप करने लगी, रोने लगी, खूब चिल्लाने लगी कि अब मुझे इस संसार में रहने की आवश्यकता नहीं लग रहा है, अब संसार से तो मेरा एकदम मन उब गया है। मैं तब उस समय सखियां कहती हैं कि बोलो तुम्हारे मन में क्या है, क्यों इतना विलाप कर रही हो, क्यों इतना रो रही हो, रोने का कारण तो बताओ। पार्वती कम से कम बताओ तो सही, आखिर कारण क्या है कि तू रो रही है। पार्वती मैया कहती है कि मैं क्या कहूं, सिर्फ मैं भगवान शिव को वरण करना चाहती हूं, भगवान शिव के साथ ही मैं विवाह करना चाहती हूं। और मेरे पिता मुझसे बिना पूछे हुए भगवान विष्णु को मुझे विवाह करने के लिए पक्का कर दिए। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, मुझे तो अब संसार को छोड़ करके जाना है। बड़ी विलाप की, धरती पे गिर गई, महाराज मूर्छाया गया और रोने लगी, खूब चिल्लाने लगी। जब होश में आई तो फिर कही कि मैं क्या करूं, मैं तो मर जाऊंगी। सखिया ने सलाह दिया कि एक काम करो, मरना तो उचित नहीं है, चलो जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं, वहीं पे चल करके अपना रहेंगे और वहीं पर जो है अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, भगवान का आराधना और साधना करेंगे। ये संसार के प्रपंच से कम दूर तो रहेंगे ना। और सखियों के साथ में बिना पूछे हुए, बिना कहे हुए, सखियों के साथ में पार्वती मैया जंगल के लिए प्रस्थान कर गई। अब देखिए, जंगल के लिए जब प्रस्थान की महाराज, उस समय में गई और जा करके एक सुंदर सी झोपड़ी बनाई और उसमें रहना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव का अहर्निश भगवान शिव का आराधना कर रही है, साधना कर रही है। संसार में एक लक्ष्य बनाया जाए अपने जीवन में। मन जहां भी हो, जहां भी भगने दिया जाए, लेकिन अपने इस मन को पुनः इस प्रकार से कहा जाए कि ये मन जाकर के परमात्मा में स्थिर हो जाए। और पार्वती मैया अहर्निश भगवान का साधना कर रही, आराधना कर रही। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब पता चला कि पार्वती नहीं है, अब तो हिमांचल राजा को बड़ा बेचैनी सी हो गई।
और हिमांचल राजा जो है अब अपने दूतों को बुलाए और बुला करके सब जगह पे खुजवाना प्रारंभ किए, देखो तो कहीं सही मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ, हाय मेरी बेटी कहाँ चली गई। लगता है किसी जीव जंतु ने मेरी बेटी को खा गया होगा, काले सर्प खा गए होंगे, लगता है कि सब के सब नष्ट कर दिए होंगे। इसी के लिए मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरी बेटी कहाँ चली गई, हाय मेरी बेटी कहा करके चिल्ला रहे थे, खूब रो रहे थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब गिर जाते, बेहोश हो जाते, जब होश में आती तो एक ही शब्द था कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, मेरी बेटी कहाँ चली गई। महाराज ढूंढवाना खोजवाना प्रारंभ कर दिए सब जगह। जब कोई आता था दूत तो एक ही आशा और लालसा बनी रहती थी कि कोई आकर के सुनाए कि मेरी बेटी यहाँ है और सुरक्षित है। और महाराज यहाँ तो अहर्निश पूजा पाठ में बेटी लगी हुई है सखियों के साथ। महाराज एक समय की बात है कि बालुका मई प्रतिमा को बना करके और मैया जो है पूजा कर रही थी, निराहार, जल भी नहीं पी। उसके बाद में जो है निराहार हो करके और बड़े प्रेम भाव से जो है साधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी। रात्रि में उन्होंने जागरण किया, रात भर जगी रही। सखियों के साथ में गीत, भगवान शिव का आराधना साधना सब करती रही। और महाराज उस समय में ठीक भाद्र महीना शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त था और माता ने अहर्निश 24 घंटे तक इस व्रत को रखा। बालुका मई भगवान शिव को बना करके और उसी पे पूजा किया और अहर्निश अपने मन को भगवान शिव के समक्ष अर्पण कर दिया। महाराज इस कारण से भगवान शिव का सिंहासन डोलने लगा, हिलने लगा। भगवान शिव का स्मरण हुआ कि मुझे तो भक्त के पास में जाना ही चाहिए और आकर के कहे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। और उस समय में पार्वती मैया कही कि बस मुझे सिर्फ भगवान शिव से ही मेरा विवाह संपन्न हो। भगवान शिव कहे तथास्तु, यही हुआ। और उस समय में महाराज भगवान शिव तो आकर के कहा करके चल दिए। आज के दिन बड़े प्रेम भाव से अब जब घूमते फिरते हिमांचल राजा सभी अनुयायियों के साथ, सभी दूतों के साथ दौड़ते घूमते फिरते जब जंगल में आए तो देखा कुछ दूर पे कि वहां पे 2 कन्याएं बैठी हुई हैं। सुंदर सा महल, सुंदर सा झोपड़ी बनाया गया है। देखे तो देख करके मन में ऐसा लालसा हुआ, लेकिन फिर है मेरी बेटी कहाँ गई और गिरे तो फिर मूर्छा आया। फिर जब होश में आए ना तो देखे कि मेरी बेटी तो वहीं बैठी हुई। दौड़ करके जा करके हृदय से लगाई और जा करके लगाने के बाद कहे बेटी तूने मुझे छोड़ करके इस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जंतुओं के समक्ष तुम आई, तुम्हें क्या डर नहीं लगा? तुम चाहती क्या हो? वही समय में पार्वती मैया कहती है तो मैं अपने हृदय से एक ही वर्ण कर चली कि भगवान शिव मेरे पति बने, मेरे शिव मेरे पति बने। और आपने बिना सोचे विचारे हुए भगवान विष्णु को वर्ण किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसी के लिए क्षमा करिए। उस समय में फिर जिद पे देखे पार्वती मैया को तो उस समय में हिमांचल राजा का जो तुम्हारी इच्छा होगी ना वही मैं करूंगा। और लेकर के आए और आकर के भगवान शिव के साथ बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। आज का यह हरितालिका तीज जिसमें भगवान शिव का हम सब मिलकर के इतने सुंदर से पूजा करते हैं, माताएं निराहार होकर के भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान शिव की उस मृण में पार्थिवेश्वर ब्राह्मण को बुला करके पार्थिवेश्वर का पूजन करती हैं, जल को समर्पण करती हैं, पंचामृत समर्पण करती हैं, फिर शुद्ध स्नान कराती हैं, फिर रक्षासूत्र लेकर के भगवान को समर्पित करती हैं। उसमें भगवान शिव को चंदन लगाती हैं, अक्षत समर्पण करती हैं, भगवान शिव को सिंदूर समर्पण करती हैं, भगवान मैया पार्वती मैया को भी सिंदूर समर्पण करती हैं कि हमारा सौभाग्य का वृद्धि हो। अपने संकल्प रखती हैं भगवान के समक्ष कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, अमन चैन से हम अपने जीवन को व्यतीत करें।
प्रभु की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर बनी है। इतने सुंदर से हम सब मिल करके माताएं अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए बड़े प्रेम भाव से पूजा करती हैं। रात्रि भर गीत वाद्य इत्यादि करके और प्रेम पूर्वक अपने व्रत को पूरा करती हैं। फिर उसके बाद जब पारण होता है तो पारण के समय में बड़े सुंदर से उस बांस के डलिये में जो अनेक प्रकार के अभी के मौसम में जो ऋतु जो फल प्राप्त हो रहे हैं उसमें रख करके, चूर्ण वगैरह रख करके और बड़े प्रेम भाव से उसको दान करते हैं। उसमें दक्षिणा रख करके दान करते हैं। जीवन में भगवान भोलेनाथ जीवन में किसको क्या नहीं दिए, सबको मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति कराते हैं। वेदाता भगवान शिव जो सबके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। भगवान की ऐसी अनुकंपा आप सबों के ऊपर बनी रहे। आप सब मिल करके कहते हैं कि इसका महिमा ऐसा है कि कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला सबको भगवान शिव मनोरथ की सिद्धि कराते हैं। ये भगवान की परम महिमा है और हरितालिका त्रिज की ये व्रत है और ये कथा है जो हम सब मिल करके श्रवण किए। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए-न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में पुनः मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए और बड़े प्रेम भाव से देखते रहिए ए-न्यूज़ टेलीविजन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।